दोस्तों, रात में सोते वक्त जब मच्छर हमें काटते हैं, कान के पास भिनभिनाते हैं, तो ऐसा मन करता है कि इन मच्छरों की प्रजाति को ही खत्म कर दिया जाए। ना होंगे मच्छर और ना हमें परेशान करेंगे। हर इंसान मच्छर से परेशान रहता है, इसके लिए तरह तरह के उपाय भी करता है। कई बार मच्छरों के चलते घरों की खिड़की दरवाजे ना चाहते हुए भी बंद रखने पड़ते हैं। नतीजा वेंटिलेशन की समस्या, यानी मच्छरों के होने से कई तरह की परेशानियों का सामना इंसान को करना पड़ता है। इसीलिए हर किसी के मन में सबसे पहले यही आता है कि इन मच्छरों को कैसे खत्म किया जाए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये मच्छर हमें क्यों और कैसे काटते हैं, और शाम होते ही ये हमारे सिर पर क्यों मंडराने लगते हैं? अगर दुनिया के सारे मच्छर अचानक गायब हो जाएं, तो क्या होगा? क्या मच्छरों के ना होने से इस धरती पर कोई असर पड़ेगा? तो चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं। लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको यह बता दें कि मच्छर कीड़ों की एक बड़ी प्रजाति है। इन्हें फ्लाई यानी उड़ने वाले कीड़ों की श्रेणी में रखा जाता है। मच्छरों के सिर्फ 2 पंख होते हैं। वैसे तो कई फ्लाई कीड़े होते हैं जो काटने वाले होते हैं, लेकिन ये दूसरे प्राणी का खून चूसकर पनपते हैं। केवल 6% प्रजातियों की मादाएं अपने अंडों के विकास के लिए इंसानों का खून पीती हैं। इन मादा मच्छरों में से आधी ही अपने अंदर बीमारियों के वायरस लिए फिरती हैं। मच्छरों की करीब 3500 प्रजातियां दुनिया में पाई जाती हैं, और वो सब एक दूसरे से काफी अलग होते हैं। कुछ रात के वक्त ज्यादा एक्टिव रहते हैं, वहीं कुछ दिन के वक्त। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिर्फ मादा मच्छर ही इंसानों का खून चूसती है, क्योंकि उसी के जरिए वो अंडे दे सकती है। दोस्तों, मच्छर एक मामूली ही सही लेकिन खतरनाक जीव है। इसके सिर्फ एक डंक से मामूली बुखार से लेकर जानलेवा वायरस संक्रमण हो सकता है। इनमें से ज्यादातर मच्छर इंसानों को परेशान नहीं करते हैं। ये मच्छर पौधों और फलों के रस पर जिंदा रहते हैं। वहीं अगर मादा मच्छर ने किसी ऐसे इंसान या जानवर का खून चूस लिया जिसे कोई भयंकर बीमारी या शरीर में वायरस है, तो उसके बाद जब मादा मच्छर दूसरे इंसान को काटेगी तो वो वायरस को फैला सकती है। मच्छरों की कुल 100 नस्लें ही ऐसी हैं जो इंसानों के लिए नुकसानदेह हैं। फिर भी अकेले भारत में एक साल में इन मच्छरों की वजह से 10 लाख लोगों की मौत हुई है। मच्छरों से होने वाली बीमारी जैसे मलेरिया, डेंगू की वजह से दुनिया में लाखों लोग मारे जाते हैं। अब बात करते हैं कि मच्छर आखिर कैसे और क्यों काटते हैं। नर और मादा मच्छर पौधों से नेक्टर चूसकर पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। नर का काम तो नेक्टर से चल जाता है, पर मादा के शरीर में मजबूत अंडे बनने के लिए रक्त की जरूरत होती है, इसलिए मादा ही काटती है। मादा मच्छर का मुंह रक्त पीने के लिए अनुकूल होता है। इसके सिर पर आंखें और एंटीना होते हैं। एंटीना से यह तापमान, गंध और कुछ रसायन की पहचान करके अपने शिकार तक पहुंच जाती है। हमारी सांस के साथ निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस तथा शरीर की गंध भी इसे हम तक पहुंचने में मदद करती है। अधिकतर मच्छर दिन की गर्मी की वजह से ठंडी जगह पर आराम करते हैं और सांझ ढलते ही शिकार की तलाश में निकल पड़ते हैं। कुछ मच्छर दिन में भी काटते हैं। खून चूसने के लिए मच्छर के पास सिरिंज जैसी तीखी चोंच होती है, जिससे वे बड़ी आसानी से त्वचा में घुसाकर खून चूस लेते हैं। खून पीने के लिए मच्छर पहले शिकार के रक्त में लार मिला देते हैं, ताकि खून उनकी सुई जैसे मुंह में जमे नहीं। इसके बाद ही वे खून पीते हैं, अन्यथा खून उनकी नली जैसे मुंह में जमकर उसे बंद कर देता है। मच्छरों की लार में बीमारी के कीटाणु हो सकते हैं। मच्छर के काटने के बाद एक छोटा गुमर सा उभर आता है, जो मच्छर के द्वारा छोड़े गए तत्व को मिटाने के लिए शरीर की प्रतिक्रिया के कारण होता है। दोस्तों, आपने गौर किया होगा कि मॉनसून में घर से बाहर कदम रखते ही मच्छरों का हुजूम हमारे सिर पर मंडराने लगता है। हाफ स्लीव्स के कपड़े पहनकर बाहर जाना तो और मुश्किल हो जाता है। मच्छर पार्क, मैदान, यहां तक कि घर में भी हमारा पीछा नहीं छोड़ते हैं। लाख कोशिशों के बाद भी इनसे पिंड छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। कई रिसर्च में यह बात साफ हो चुकी है कि ओ ब्लड ग्रुप वालों के प्रति मच्छर ज्यादा आकर्षित होते हैं। दरअसल मच्छरों को ओ ब्लड ग्रुप वाले लोगों का खून ज्यादा पसंद है। इस वजह से वह इन लोगों को सबसे पहले अपना टारगेट बनाते हैं। इसके पीछे का कारण यह है कि ओ ब्लड ग्रुप वाले लोगों का मेटाबॉलिक रेट ज्यादा होता है, और यही वजह है कि मच्छर इनकी ओर सबसे तेज आकर्षित होते हैं। दोस्तों, मच्छर सिर्फ ओ ब्लड ग्रुप वालों की ही ओर आकर्षित नहीं होते,
बल्कि वह उन लोगों की तरफ भी आकर्षित होते हैं जिनके शरीर से अलग प्रकार की खुशबू या महक निकल रही होती है। दरअसल मच्छरों में सूंघने की गजब की क्षमता होती है। वह इंसान के शरीर से निकलने वाले लैक्टिक एसिड या अमोनिया के गंध को बखूबी पहचानते हैं। ऐसे में अगर आपकी बॉडी मच्छरों को पसंद आ गई तो वह सबको छोड़कर आपको ही काटेंगे। दोस्तों, अक्सर मन में सवाल आता है कि मच्छर काटने के बाद उस जगह पर खुजली क्यों होने लगती है। ये तो तय है कि मच्छर काटने के साथ ही जरूर कोई पदार्थ हमारी शरीर में छोड़ता है, जिससे रिएक्शन होता है और खुजली शुरू हो जाती है। किसी किसी को दाने हो जाते हैं या लाल रंग के निशान पड़ जाते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि खुजली जैसी समस्या इसलिए होती है क्योंकि मच्छर के काटते ही हमारा शरीर तुरंत रिएक्ट करता है और उसी का नतीजा हमें खुजली, दाने या धब्बे के रूप में दिखता है। दरअसल मच्छर जब हमें काटता है तो शरीर में अपना लार छोड़ता है। शरीर का अपना इम्यून सिस्टम होता है जो किसी भी बाहरी पदार्थ पर तुरंत रिएक्ट करता है, यानी अपनी प्रतिक्रिया देता है। यही हाल मच्छर के लार के साथ भी होता है। शरीर मच्छर के लार को ऐसे केमिकल की तरह लेता है जो शरीर के लिए जरूरी नहीं है। ये शरीर के लिए विष का काम करता है। शरीर का इम्यून सिस्टम इसे तुरंत बाहर निकालने का फैसला करता है। इसके लिए इम्यून सिस्टम का एक संकेत दिमाग को जाता है, जिससे तुरंत शरीर में केमिकल रिएक्शन होता है और मच्छर के काटने वाली जगह पर खुजली होने लगती है। अब सवाल आता है कि विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है, तो क्या बीमारी फैलाने वाले मच्छरों का पूरी तरह से खात्मा करके इस चुनौती से निजात पाई जा सकती है? आपको बता दें कि आमतौर पर मच्छरों को मारने के लिए केमिकल की मदद ली जाती है, लेकिन इन केमिकल्स से मच्छरों से ज्यादा इंसानों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। लेकिन अब विज्ञान ने तरक्की कर ली है। बिना किसी केमिकल्स के मच्छरों की आबादी को खत्म किया जा सकता है, बल्कि कुछ देशों में वैज्ञानिक तरीके से क्षेत्र के 90% से ज्यादा मच्छरों की आबादी में गिरावट हासिल की है। इसमें नर मच्छरों के जीन में बदलाव करके जेनेटिकली मॉडिफाइड मच्छर तैयार किए जाते हैं। इसमें मच्छरों की नई पीढ़ी अपने बच्चे पैदा करने से पहले ही मर जाती है। पीढ़ी दर पीढ़ी मच्छरों को खत्म किया जाता है। ऐसे करीब 30 लाख मच्छरों को केमन द्वीपों पर 2009 से 2010 के बीच छोड़ा गया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस प्रयोग से मच्छरों की आबादी 96% तक घट गई थी। यह प्रयोग ब्राजील में भी अच्छे रिजल्ट दिखा रहा है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो किसी नस्ल के इस तरह खात्मे के सख्त खिलाफ हैं। उनका तर्क है कि जिस तरह इंसानों को ध्यान में रखकर खतरनाक मच्छरों का खात्मा किया जा रहा है, उसी तर्क से चले तो इंसान भी पूरी कुदरत के लिए खतरा है, तो क्या उसका भी खात्मा किया जाए? दोस्तों, क्या आप भी मच्छरों से बहुत परेशान हैं और चाहते हैं कि दुनिया से मच्छरों का खात्मा हो जाए? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।